हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का थर्ड टाइप, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को अफेक्ट करने वाला कौन कौन फैक्टर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को। फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड सब्सटेंस, कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसी लिक्विड का जो सॉलिड बनेगा उसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोग लिखते हैं टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to vapor pressure of its solid, vapor pressure of its solid is called freezing point। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को अफेक्ट करने वाला कौन कौन फैक्टर है। तो हम लोग हेडिंग देते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिख देते हैं एफपी। तो मेनली हम लोग को जो फैक्टर पढ़ना है वो पढ़ना है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एडिशन का कोई भी लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में ही पढ़ लिए थे कि जब भी कोई प्योर सॉल्वेंट में या लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता था, घटता था। ठीक है, अब जब वेपर प्रेशर घट रहा है तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं व्हेन a non-volatile solute is added to pure solvent, then vapor pressure of pure solvent is decreases and hence freezing point also decreases। That means यहाँ क्या बोल सकते हैं, freezing point of pure solvent is greater than freezing point of solution। तो यहाँ पर जो है कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़े थे कि वहाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते थे तो वेपर प्रेशर क्या होता था, घटता था। अब वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का घटने के कारण बॉइलिंग पॉइंट जो होता था प्योर सॉल्वेंट का क्या होता था, बढ़ जाता था। मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर क्या होता था, प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा होता था। मतलब TB इज ग्रेटर देन T0 भी था। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। किससे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को किससे डिनोट करेंगे, T0F से। तो यहाँ लिख सकते हैं T0F इज ग्रेटर देन TF। यही चीज़ ध्यान में रखना आप लोग को। अब देखिए फिगर में आप लोगों के सामने दो फिगर है। एक फिगर में यहाँ पर एक कंटेनर बना हुआ है जिसमें प्योर सॉल्वेंट के साथ साथ उसका सॉलिड भी है, और इसमें प्योर सॉल्वेंट उसके सॉलिड के साथ कुछ सॉल्यूट पार्टिकल भी डाला गया है। मतलब यहाँ सॉल्यूशन है, इसमें
प्योर सॉल्वेंट है, इसका प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट T नॉट एफ है और सॉल्यूशन का TF। अब यहाँ सॉल्यूट जब डाल देते हैं इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। अब वेपर प्रेशर घटने के कारण इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोलते हैं T नॉट एफ मतलब प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट में डाले तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, घट गया। तो इसीलिए अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अभी हम लोग देखें कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट में ऐड किए तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घट जाता था। अब वेपर प्रेशर घटने के कारण फ्रीजिंग पॉइंट भी जो था वो प्योर सॉल्वेंट का घट गया था। मतलब प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जा रहा था, किससे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से। तो डिप्रेशन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट में, घट गया फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, FP शॉर्ट में लिख दिए। अब देखिए जहाँ भी हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ें या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे थे, दोनों जगह एक ही कंसेप्ट है, क्या, कि ज़्यादा में से कम को घटाना है। ठीक है, जब हम लोग जैसे पढ़ रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो वहाँ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता था, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट करते थे। अब यहाँ जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है तो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, इसलिए प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह भी, डेल्टा TF इज इक्वल टू T नॉट F माइनस TF लिख सकते हैं। तो यहाँ डेल्टा TF जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। T नॉट F क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TF क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे राउल्ट्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब है राउल्ट्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जिस तरह राउल्ट्स लॉ इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था, उसी तरह है राउल्ट्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों सेम है। तो हम लोग राउल्ट्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या पढ़े थे, कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। तो सेम वैसे ही है यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी वही होगा, यहाँ सिर्फ हो जाएगा डेल्टा TB की जगह डेल्टा TF हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to molality of solution। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। स्मॉल m क्या हो गया, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको आगे बढ़ाएंगे तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहाँ पर क्या जाए KF इंटू स्मॉल m। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, डेल्टा TF KF मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg।
और आगे इसको बढ़ाएंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को तोड़ देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट जिसको ए मान लिए, अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कैपिटल है, अब मास ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में अगर यहाँ पर लेंगे बी, इसको केजी में कन्वर्ट करना है इंटू 1000 कर दिए। ठीक है, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, डेल्टा टी एफ को ब्रेक कर देंगे, टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ए बाई एम इंटू बी इंटू 1000। अब ये हो गया मेरा फॉर्मूला। जहाँ भी रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा, ये फार्मूला आप लोगों को यूज करना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि टी नॉट एफ, टी एफ, के एफ ये सब क्या है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो टी नॉट एफ क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टी एफ क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, के एफ क्या हो जाएगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या इसी को बोल देते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जिस तरह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में के भी क्या था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, तो यहाँ हो जाएगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वहाँ के भी था एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, यहाँ के एफ को बोल देंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। फिर उसके बाद है ए क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, एम हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बी हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में, ग्राम में, इन ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ के एफ कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का क्या यूनिट होगा। ये सब भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, जिस तरह केबी में हम लोग यूनिट पढ़े थे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। अब है यूनिट ऑफ के एफ, तो हम लोग यहाँ पर ये फार्मूला लिखते हैं, अभी पढ़ें, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। तो डेल्टा टी एफ टेम्परेचर डिफरेंस है, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, केल्विन ले लेते हैं अगर यदि, तो के एफ मोलालिटी का होता है मोल पर केजी, तो के एफ का यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन, इसको के ले लिए, केजी पर मोल। या अगर यदि टेम्परेचर डिफरेंस को डिग्री सेल्सियस ले लेंगे तो ये भी यूनिट हो जाएगा के एफ का डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। तो ये यूनिट हो गया, जिसको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव कभी कभार क्या होता है, पूछ देता है। जिस तरह के, तो यहाँ पर देखिए तो के बी और के एफ दोनों का तो यूनिट एक ही है। के बी का भी हम लोग पढ़े थे केल्विन केजी पर मोल या डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, तो के एफ का भी यूनिट वही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ के एफ। जिस तरह हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में वैल्यू ऑफ के बी पढ़े थे, जहाँ पर वाटर का हम लोग वैल्यू सिर्फ बोले थे, याद रखना है, कितना निकाले थे, 0.52। उसी तरह हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वाटर सॉल्वेंट के लिए के एफ का वैल्यू कितना ले लेंगे। वाटर के अलावा जितना भी सॉल्वेंट दिया रहेगा सबका के एफ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो हम लोग यहाँ वाटर सॉल्वेंट के लिए के एफ का देख लेते हैं कि कितना वैल्यू जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना लेंगे, क्योंकि कभी कभार न्यूमेरिकल में जब वाटर सॉल्वेंट रहता है तो के एफ का वैल्यू नहीं दिया रहता है। तो आप लोगों को ध्यान में रहेगा तभी तो वहाँ पुट कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो अब है वैल्यू ऑफ के एफ। तो देखिए आप लोगों के सामने एक कंटेनर बना हुआ है जिसमें 1 kg वाटर रखा हुआ है, इसमें 1 मोल शुगर डाल दिए, शुगर या फिर यूरिया जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसमें 1 मोल डाल दिए, तो सॉल्यूशन का मोलालिटी कितना हो गया, 1। अब हम लोग ये फार्मूला पढ़ें, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, इसको ब्रेक कर दिए, टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जब 1 मोल नॉन इलेक्ट्रोलाइट को 1 kg वाटर में डालते हैं तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 1.86 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना लेते हैं हम लोग, नहीं दिया रहेगा, पता है हम लोग को पहले से कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। अब माइनस कितना से घटता है फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस से। तो यहाँ पर माइनस से माइनस रखेंगे ही, अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, माइनस 1.86 डिग्री सी। ठीक है,
यहाँ पर कर दिए इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन, कितना हो गया 1। तो के एफ का यहाँ पर निकालेंगे तो 0 यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.86, तो के एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.86 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। तो ये हो गया वाटर के लिए के एफ का वैल्यू। इसको आप लोगों को याद रख लेना है, या न्यूमेरिकल बनाते बनाते अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। कितना लेना है 1.86 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, या फिर केल्विन में भी ले सकते हैं, इसको केल्विन में भी लिख देते हैं 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो ध्यान रखना है वाटर के लिए के एफ का वैल्यू 1.86 केल्विन केजी पर मोल या फिर 1.86 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, ठीक है। अब जिस तरह के बी का वैल्यू किस पर डिपेंड करता था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, तो यहाँ पर के एफ का भी वैल्यू डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो हम लोग लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ के एफ डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ solvent, that means value of Kf is different for different solvent। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए Kf का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। बेंजीन के लिए अलग होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए अलग होगा, ठीक है। तो वाटर के अलावे कोई भी सॉल्वेंट अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वहाँ पर के एफ का वैल्यू दिया रहेगा। वैसे तो वाटर का भी दिया रहता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं दिया रहेगा तो अपने आप से 1.86 ले लेना है, ठीक है। अब हम लोग डिफाइन करते हैं के एफ को, जिस तरह के बी को डिफाइन किए थे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन किए थे। वहाँ पर क्या बोले थे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन इज कॉल्ड क्या, के बी। तो उसी तरह के एफ हो जाएगा, वहाँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था तो यहाँ क्या हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। तो लिख लेते हैं हम लोग। तो आप देखिए के एफ है, इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। जिस तरह के बी का डिफिनेशन पढ़े थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, उसी तरह के एफ का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ भी है, जिस तरह हम लोग डेल्टा टीबी का ग्राफ देखे थे उसी तरह डेल्टा टीएफ का भी ग्राफ है। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से समझने के डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी दोनों का ग्राफ एक साथ खींच दिए। तो समझते हैं यहाँ पर हम लोग डेल्टा टीबी में पढ़े थे कि जब प्योर सॉल्वेंट का, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उसको बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। उसी तरह सॉल्यूशन का जब वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो इसको बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसके डिफरेंस को क्या बोलते थे, डेल्टा टीबी। अब उसी तरह देखिए यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट में लिक्विड सॉल्वेंट है, इधर फ्रोजन सॉल्वेंट है, इस टेम्परेचर को बोल देंगे, इस पॉइंट को क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब हम लोग प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते थे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा और उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन का ये सॉल्यूशन है, इसका वेपर प्रेशर घट के यहाँ पर आ गया। अब इसी टेम्परेचर पे जो होगा इसके लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसी को ना बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन क्या होगा, फ्रीज कर जाएगा, इसलिए इस टेम्परेचर को हम लोग बोल दिए टीएफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस दोनों डिफरेंस को टीएफ और टी नॉट एफ के डिफरेंस को क्या बोल देंगे, डेल्टा टीएफ। ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये पॉइंट को बोल देंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये ग्राफ था डेल्टा टीएफ का, ठीक है। अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। KF फॉर बेंजीन दिया हुआ 5.12 केल्विन केजी पर मोल, फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। गिवन है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, मीन्स ए दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कितना, 1 ग्राम। उसके बाद 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में इसको डाला गया है, मतलब बी दिया गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय, अब यहाँ पर समझना है बाय यहाँ पर दिया हुआ रहेगा मतलब डायरेक्ट डिफरेंस दिया है, तो यहाँ पर डेल्टा टीएफ दिया है,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.40 केल्विन। KF दिया हुआ है बेंजीन का 5.12, निकालना क्या बोला है, मोलर मास m। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं। देखिए फॉर्मूला है ये, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। तो इस फार्मूला पे हम लोग पुट कर देते हैं। देखिए डेल्टा TF दिया हुआ है कितना 0.40, KF दिया हुआ है 5.12, ए हो गया मास ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम दिया हुआ है, M निकालने बोला है कैपिटल M, B है मास ऑफ सॉल्वेंट तो 50 ग्राम दिया हुआ है इंटू kg में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देते हैं, M को इधर लाएंगे तो 5.12 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 0.40। इसके बाद हो जाएगा 512 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ कट जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 256 ग्राम पर मोल मोलर मास आ गया आंसर।